पर भारी बारिश की वजह से नदियां इस समय उफान पर हैं और जगह जगह ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं तेज धारा में। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं जो मुस्तैदी के साथ में रेस्क्यू करती हुई भी नजर आ रही हैं। इसी तरीके से हरिद्वार से भी लगातार जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको हम लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे लाइव रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया गया है। पब्लिक भारत आपको आज हरिद्वार की पावन धरा से, गंगा नदी के बीचों बीच से आज के दिन वो विहंगम नज़ारा, वो तस्वीरें दिखाएगा जिसको आप आंखों में समेटे ये कहेंगे कि वाकई में क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार के जवान भी हैं जो इस समय इस बोट में बैठे हुए हैं, इस बोट को चला रहे हैं और ये हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मुस्तैद हैं, मौजूद हैं कि अगर कभी भी कोई घटना होती है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। सीपी सिंह, आप तस्वीरें एक बार 360 डिग्री पर मैं देखिए आपको अगर घुमा के दिखाऊं तो देखिए आप, ये नज़ारा है इस समय हरिद्वार की माँ गंगा नदी का, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और माँ गंगा के देखिए नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए सीपी सिंह इस समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं में जोश उत्साह, जयकारे माँ गंगा के, ये वो तमाम कांवड़िए हैं जो इस समय पहुँचे हुए यहाँ से गंगा जल लेकर जो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जो हमारे जवान इस समय लगातार डटे हुए हैं 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार के, उनसे भी अब बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? थैंक यू आकाश मिश्रा जी। मैं एडिशनल पीसी ओम प्रकाश, आपदा राहत ई दल 40 वाहिनी पीएससी। ओम प्रकाश जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी चुनौतियाँ? ये एक कावड़ बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पिछले साल 4 करोड़ 40 लाख 10,000 कावड़े आए थे। इस साल इससे भी ज़्यादा आने की संभावना है। तो हमारी जो टीम है 3 जगह कार्यरत है इस समय हर की पैड़ी क्षेत्र में। एक टीम हमारी शिव सेतु पुल पे तैनात है मोटर बोट के साथ और दूसरी विष्णु घाट में, वो भी मोटर बोट के साथ लगी हुई है। एक टीम हमारी लाइफ जैकेट के साथ लगी हुई है गो घाट पे। तो हमारा जो कार्य रहता है वो क्विक एक्शन रहता है। 15 से 20 सेकंड के अंदर ही हमें कार्य करना पड़ता है। जो हमारी मोटर बोट है ये तुरंत स्टार्ट होती है, तुरंत कार्रवाई होती है इस पे। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, ये देखिए लहरें, हम उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं, पीछे सीपी लहरें दिखाइएगा धीरे से। सीपी भी देखिए बड़ी जिम्मेदारी इस समय निभा रहे हैं। कैमरा करना बड़ा टफ काम है इन खतरनाक लहरों के बीच, और उन्हीं लहरों के बीच जो हमारे बोट के पायलट हैं वो कितने देखिए अच्छे से इस बोट को देखिए मॉनिटर कर रहे हैं, चला रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ लहर रहती है, देखकर आप करीब से अंदाज़ा आप लगाइए। इंसान इस लहर में दिखेगा भी नहीं, लेकिन ये जो हमारे जवान हैं लगातार इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए कि कैसे उन्हें बचाया जाएगा। अब यहाँ से हम घुमा के आगे की तरफ अब चलेंगे। भैया, कितना मॉडर्न ये बोट है, क्या कुछ इसमें तकनीक है? सर ये हमारी OBM बोट है, इसे मोटर बोट। नाम पहले, क्योंकि आप बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हेड कांस्टेबल रवि वालिया, 40वीं वाहिनी पीएससी आपदा राहत दल से। जी, आप बताइए क्या आधुनिक तरीके और कितना बेहतर ये बोट है अभी? सर हमारे यहाँ 2 बोट लगी हुई है, एक मैनुअल बोट लगी है और ये OBM बोट है हमारी राफ्ट, ये इंजन बोट लगी हुई है। मैनुअल बोट हमारी जो राफ्टिंग के लिए जो यूज़ होती है ऋषिकेश में, सर वो वाली मैनुअल राफ्ट है, वो भी लगी हुई है हमारी पंदी पार्किंग में। कांगड़ा पुल के आगे तो 2 राफ्ट लगी हुई है सर, वहाँ पे वहाँ SDRF तैनात है। और ये हमारी पीएससी आपदा राहत दल की बोट यहाँ लगी हुई है सर, और एक विष्णु घाट पे हमारी OBM बोट लगी हुई है। अच्छा भैया, आप तो चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा टफ है, मुझे खुद कई बार डर लग जा रहा है, लेकिन आप चला रहे हैं, आप लोग को आदत है, बताइए। चलाने में थोड़ा टफ तो है ही, लहरों में चलना पड़ता हमें, इसमें काफ़ी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे किसी को बचाना है तो दिखाते रहिए, चारों तरफ बात करते हैं। जैसे किसी को बचाना हो तो राफ्ट उसकी ही, हमारी मोटर बोट उसके ऊपर ना आए, तो इस तरह से हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें अपने आप को भी सुरक्षित रहना पड़ता है। ये पिलर है यहाँ पर, इनमें कभी कभी क्या होता है कि हमारी बोट टकराने का डर रहता है। अच्छा, तो इसमें बहुत सावधानी तो बहुत बरतनी पड़ती है। सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। इस समय एकदम मैं गंगा नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ। यकीन मानिए दिल की धड़कनें मेरी भी थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पानी की गहराई से डर लगता है। लेकिन जब साथ में जब 3 देखिए जवान बैठे हो, पीएससी बटालियन 40वीं वाहिनी के हरिद्वार के, जो अब इस समय नई जो है जनरेशन उस हिसाब से इन्हें ट्रेंड किया गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें
बहुत ही अहम इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लोग बोट को चला रहे हैं, क्योंकि अचानक देखिए जब इंजन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो उसके बाद ये लोग इसको यहाँ पर देखिए कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद देखिए इसको उधर की ओर लेकर जाते हैं। अब देखिए लाइव में मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। नीचे बैठ जाओ। तो देखिए ये लाइव ये तस्वीरें थी। अब देखिए ये तस्वीरें लाइव जो मैंने आपको दिखाई कैमरे पर भी पाना गया, क्योंकि देखिए जैसे इंजन यहाँ पर बंद हुआ आपने देखा ये जो आपने चुनौती यहाँ पर आई थी। सीपी सिंह हमारे जो कैमरामैन है वो थोड़े यहाँ डिसबैलेंस हो गए, वो खुद नीचे गिर गए। मैं अगर उनकी तरफ कैमरा अगर घुमाऊंगा इस समय घुमाना बड़ा कठिन है। सर बहुत टफ कंडीशन अभी आ गई। बहुत टफ कंडीशन, कभी कभी इंजन बंद हो जाता है, फिर इसे पैडल से चलाना पड़ता है। हाँ, कई बार ऐसी चुनौतियाँ बार बार आती है, तो इन चुनौतियों का हम अभी थोड़ा धक धक तो सभी का हो गया था, फिर भी आप लोग क्या है ना सर, इसमें एक्चुअली में ऊपर कांवड़ का जो लस्ट आता है ना, कांवड़ की बांस हो गई या फिर कपड़ा हो गया कोई, तो हमारे इंजन में लिपट जाता है वो। तो हमें इंजन ऊपर करके तुरंत कपड़ा काटना पड़ता है वो, जिससे इंजन बंद हो जाता है। रहती है कई बार वो फंस जाती जी जी, ऊपर से रस्सी कपड़े कुपड़े जो आते हैं। अब कांवड़िया क्या करते हैं, नहाए हैं कपड़े फेंक दिए। यात्री आता है नहाता है कपड़े फेंक देता है गंगा जी में, वो गलत है सर। बल्कि है। देखिए पीछे, क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस पुल के नीचे से कितनी खतरनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ से निकलना, फिर वहाँ पे इनको इसको पूरा देखिए ऑपरेट करना बहुत चुनौती भरा है खेल है। और लहरों को आप देखिए, जिन लहरों को चीरते हुए रिपब्लिक भारत इस समय जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखा रहा है। 40वीं वाहिनी हरिद्वार PSC के जवान जो आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में ये जो है काम, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इनकी आदत, इनकी क्षमता और देखिए जो इन्होंने जिज्ञासा ठान ली है कि हमें अब करना है और लोगों को बचाना है, वो इन्होंने दिखाया। सर आखिरी कमेंट, कैसा लग रहा है हरिद्वार में इस कावड़ के मौसम में? अब कितनी बड़ी चुनौती, कैसे इसको अब आगे पार पाना है? ये अभी तो शुरू ही हुआ है कावड़ना, अभी तो भीड़ बढ़ेगी अभी बहुत बड़ी। तो हाँ, तो इसमें और सामने और चुनौती आएगी, तो इसीलिए हमारी टीम भी पूरी तरह। तो आप ऐसे ही सबको समझाते भी रहते हैं आप लोग बोट चला? सर अलर्टनेस बहुत जरूरी है सर, इन्हीं के लिए अलर्टनेस, अपनी भी अलर्टनेस बहुत जरूरी है, इनकी भी अलर्टनेस बहुत जरूरी है। इसलिए इनको बार बार बोलते रहते हैं कि पीछे रहिए पीछे रहिए। तो देखा आपने, ये तस्वीरें थी, हमने पूरा नज़ारा दिखाया, वो खतरनाक दौर भी दिखाया, वो तस्वीर दिखाई कैसे वो बोट को ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे देखिए इधर लोग यहाँ पर चारों तरफ नहा रहे हैं। पीछे शिव सेतु एक बार दिखाइए, शिव सेतु देखिए। हमारे सीपी जो कैमरामैन है वाकई में बहुत एक्टिव है इस समय, वो घूम घूम कर तस्वीरें बिना किसी डर के आपको दिखा रहे हैं, जो वाकई में बहुत कठिन काम है। और वो कठिन काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ में जो हमारे ऑपरेटर बैठे हैं चलाने वाले, जो 40वीं वाहिनी PSC के जवान हैं, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं और हर एक चुनौतियों से पार पा रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए, समेटिए, और जब आप हरिद्वार आइए तो भी आप सावधानी से जो इनकी गाइडलाइन है उसका पालन आप करिए। विजय CP सिंह के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, हरिद्वार।